हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल MRK एजुकेशनल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी बोर्ड के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, इसलिए इस क्लास को आप अच्छे से समझिएगा, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको यकीन ना हो तो जितने बार बोर्ड के एग्जाम हो चुके हैं, आप बोर्ड के पेपर को देखिए जाके, और अगर यहाँ से क्वेश्चन आपको ना मिले तो आप वीडियो को स्किप कर दीजिएगा या आप डिसलाइक कर दीजिएगा। तो आइए आज का टॉपिक हम देखते हैं। हमारा टॉपिक है सक्रियता श्रेणी। इंग्लिश में इसे रिएक्टिविटी सीरीज या फिर एक्टिविटी सीरीज कहा जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है। धातुओं की क्रियाशीलता के आधार पर बनाई गई सूची जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, इस सूची को सक्रियता श्रेणी कहते हैं। अवरोही क्रम मतलब घटते हुए क्रम में। आइए हम इसको अपनी लैंग्वेज में अच्छे समझाते हैं। देखिए, बहुत सारे धातु हैं। कुछ धातु ज़्यादा सक्रिय हैं, यानी उनकी क्रियाशीलता ज़्यादा है, और कुछ धातु कम क्रियाशील हैं। तो जिनकी क्रियाशीलता ज़्यादा है उनको ऊपर रखा गया है, और जिनकी क्रियाशीलता कम है उनको नीचे रखा गया है। यानी धातुओं की क्रियाशीलता के आधार पर, उनकी क्रियाशीलता के आधार पर उनको घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। क्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है, और व्यवस्थित करने के बाद जो सूची तैयार हुई है उसी सूची को सक्रियता श्रेणी कहते हैं। तो एक बार और आपको हम समझा दें। धातुओं की क्रियाशीलता के आधार पर बनाई गई सूची जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर या क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, इस सूची को सक्रियता श्रेणी कहते हैं। क्रियाशीलता मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि जब एक धातु किसी नॉन मेटल से यानी अधातु से अभिक्रिया करता है तो कौन कितना ज्यादा तेज अभिक्रिया करता है, कौन स्लो अभिक्रिया करता है। तो जो ज्यादा तेजी से जुड़ता है, ज्यादा तेजी से जुड़ के यौगिक बनाता है, तो हम कहते हैं उसकी सक्रियता, उसकी क्रियाशीलता ज्यादा है। और जो धीमे धीमे यानी मंद गति से अभिक्रिया करता है तो उसकी अभिक्रियाशीलता कम होती है। अब आइए देखते हैं वो कौन से धातु हैं जो ऊपर रखे गए हैं और कौन से हैं वो नीचे रखे गए हैं। जो धातु ऊपर रखे गए हैं इसका मतलब उनकी क्रियाशीलता ज्यादा है, और जो नीचे है उनकी अभिक्रियाशीलता कम है। तो ऊपर से नीचे जाने पर धातुओं की क्रियाशीलता घटती है, ये बात आप याद रखेंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन से वो धातु हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये सब धातु हैं। इनको इनकी क्रियाशीलता के आधार पर ये जो सूची बनाई गई है, इनको घटते हुए क्रम में रखा गया है। यानी जो धातु हैं इनकी क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में इनको व्यवस्थित किया गया है। देखिए, ऊपर जो पोटेशियम है एक धातु है, पोटेशियम एक धातु है, इसकी क्रियाशीलता सबसे ज्यादा होती है। फिर आप जैसे जैसे नीचे आएंगे क्रियाशीलता घटती हुई जाएगी, यानी क्रियाशीलता क्या हो रही है, घट रही है। तो ऊपर से नीचे जाने पर क्रियाशीलता क्या होती है, घटती जाती है। यहां से क्वेश्चन बन जाता है कि सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। तो जो सबसे ऊपर है वो सबसे अधिक क्रियाशील होगी, यानी ऊपर से नीचे जाने पर अभिक्रियाशीलता घटती जाती है। जैसे यहाँ पर देखिए पोटेशियम है, पोटेशियम का प्रतीक के, सोडियम का प्रतीक Na, कैल्शियम के लिए Ca प्रतीक, मैग्नीशियम का Mg है, एल्यूमिनियम का Al, जिंक के लिए Zn, आयरन के लिए Fe, लेड यानी सीसा के लिए Pb, हाइड्रोजन के लिए H, कॉपर यानी जिसे तांबा बोला जाता है उसके लिए Cu है, मरकरी जिसे पारद बोला जाता है Hg है उसका प्रतीक, सिल्वर जिसे चांदी बोला जाता है उसका प्रतीक Ag है, गोल्ड जिसे सोना बोला जाता है उसका प्रतीक Au है। तो ये सब आपके धातु हैं, और इनकी जो सूची बनाई गई है वो इनकी अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में बनाई गई है। यानी आप ऐसे समझिए कि जो सबसे ऊपर धातु है उसकी अभिक्रियाशीलता सबसे ज्यादा है, और जो सबसे नीचे है उसकी अभिक्रियाशीलता सबसे कम है। यानी ऊपर से जब नीचे जाएंगे तो अभिक्रियाशीलता घटती जाएगी, ठीक है ना। अवरोही क्रम मतलब घटते हुए क्रम में। तो ये इनकी क्रियाशीलता कैसी है, घट रही है। ऊपर से नीचे जाने पर क्रियाशीलता घट रही है। देखिए यहाँ पर कुल 12 धातु हैं, जिसमें से पहले 4 धातु सबसे अधिक क्रियाशील हैं, फिर जो ये बीच वाले हैं ये कम अभिक्रियाशील हैं, और जो सबसे नीचे वाले ये चारों हैं ये सबसे कम अभिक्रियाशील हैं।
तो ऊपर वाले सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील, बीच वाले उससे कम अभिक्रियाशील और नीचे वाले उससे कम अभिक्रियाशील हैं। तो आपको अपने पेपर में, अपने एग्जाम, जब आप एग्जाम दोगे बोर्ड का, तो उसमें अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसको आपको एज इट इज ऐसे ही लिखना है। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब आइए इसके ऊपर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, उसको भी हम यहाँ डिस्कस करते हैं। देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न में क्या पूछा जाएगा कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। तो जो ऊपर होगी, जैसे मान लो कि आपका दे दिया गया, मान लो कि पोटेशियम दे दिया गया, सोडियम दे दिया गया, आपका Ag दे दिया गया और Cu दे दिया गया, 4 ऑप्शन दे दिए गए। तो जो अब इन चारों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सी होगी, तो आपको ये टेबल, ये सूची याद रखना है। जो सूची में सबसे ऊपर होगी वो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील होगी। तो आप देखोगे इन सब में पोटेशियम सबसे ऊपर है, यानी इसकी अभिक्रियाशीलता सबसे ज्यादा है। अब मान लो इसको हमने हटा दिया, इसको हमने हटा दिया और हमने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया Fe। क्या लिख दिया? Fe। अब मैं पूछ रहा हूँ कि बताइए इन चारों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सी धातु है। तो इन चारों में जो सबसे ऊपर होगी सूची में, तो देखिए Fe, Na, Ag, Cu में देखेंगे तो देखिए सोडियम, सोडियम यहाँ पर है और आयरन, आयरन देखिए ये है, Ag सिल्वर, सिल्वर देखिए ये है और कॉपर कहाँ पे? ये है। तो अब सबसे ऊपर इसमें कौन सी है? सोडियम है ना, यानी सोडियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु होगी। आपको ऐसे पहचानना है, ठीक है ना। अब इसी क्वेश्चन को वो घुमा भी सकता है, उल्टा पूछ सकता है कि सबसे कम क्रियाशील कौन है। तो मैंने आपको बताया कि ऊपर से नीचे जाने पर अभिक्रियाशीलता घटती जाती है। तो अगर पूछेगा कि सबसे अधिक कौन अभिक्रियाशील है, तो जो सबसे ऊपर होगी वो ज्यादा अभिक्रियाशील होगी। अगर आपसे पूछ ले सबसे कम कौन होगी, तो जो सबसे नीचे होगी वो सबसे कम अभिक्रियाशील होगी। जैसे अगर आपसे पूछ ले कि इनमें सबसे कम अभिक्रियाशील कौन सी है, तो आपको किसको देखना है? जो सबसे नीचे होगी। तो देखिए सोडियम ये है आपका, आयरन ये है, Ag आपका यहाँ पर है देखिए सिल्वर, और कॉपर आपका यहाँ पर है। अब इन सब में सबसे नीचे कौन सी है? सबसे नीचे, सबसे नीचे कौन सा है? सिल्वर है, यानी Ag सबसे नीचे है, यानी इसकी अभिक्रियाशीलता सबसे कम है। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। और क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको ऐसे धातु दे दिया जाएगा 3-4 और आपसे पूछा जाएगा कि घटते हुए क्रम में इनकी अभिक्रियाशीलता लिखो। जैसे मान लो कि आपको दे दिया गया इस तरीके से, हम यहाँ पे ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम लिख दिया गया एक धातु, आपका लिख दिया गया पोटेशियम, लिख दिया गया आपका, लिख दिया गया Pb, फिर आपका यहाँ पे हो गया Hg। आपसे पूछेगा इनको अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में लिखिए। तो कैसे लिखेंगे आप? सबसे पहले आप देखेंगे कि इसमें सक्रियता श्रेणी में कौन ऊपर है, ठीक है ना। तो जो ज्यादा ऊपर होगा, सबसे ऊपर होगा, उसकी अभिक्रियाशीलता सबसे ज्यादा होगी। फिर उससे नीचे जो होगा उसकी कम होगी, फिर उससे जो नीचे होगा उसकी अभिक्रियाशीलता उससे कम होगी। यानी अगर हम देखें तो देखिए मैग्नीशियम, पहले इसको हम मिटा दें, समझा दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपका है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कहाँ पर है? देखिए यहाँ पर है। पोटेशियम ये देखिए ये है, लेड, लेड है आपका, ये है आपका देखिए, और Hg, Hg कहाँ पे है? यानी मरकरी, ये देखिए ये है, ठीक है ना। अब आपको पता है कि ऊपर से नीचे जाने पर अभिक्रियाशीलता घटती जाती है, ठीक है ना। तो आपको घटते हुए क्रम में लिखना है, यानी सबसे पहले किसको लिखेंगे? जिसकी ज्यादा अभिक्रियाशीलता है, फिर उससे कम वाले को लिखना है, फिर उससे कम वाले को लिखना है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे ज्यादा किसकी है? पोटेशियम की है, तो आपका पोटेशियम ये है, सबसे पहले आप पोटेशियम की लिखेंगे। फिर उससे कम किसकी है? तो जो इसके नीचे होगा, उसके नीचे कौन है? मैग्नीशियम, यानी आप यहाँ लिखोगे Mg की इससे कम है। फिर मैग्नीशियम नीचे कौन है? लेड है, लेड ये वाला, फिर आप Pb को लिखोगे। फिर इससे नीचे कौन आएगा? Hg आएगा। तो इस तरीके से आप घटते हुए क्रम में इनकी अभिक्रियाशीलता को प्रदर्शित करेंगे। आप बोर्ड का पेपर उठाइए, देखिए कैसा क्वेश्चन इसके ऊपर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अगले वीडियो में यानी अगली क्लास में इसी के ऊपर आधारित कुछ इसके अनुप्रयोग भी देखेंगे, जो कि बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। फिर जो अगली हमारी वीडियो होगी तो इसी के ऊपर जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है उसको डिस्कस करेंगे, चाहे वो आपका बहुविकल्पीय प्रश्न हो, चाहे वो आपका लघु उत्तरीय हो या फिर दीर्घ उत्तरीय हो, उन सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए सक्रियता श्रेणी के ऊपर हमको 3 वीडियो बनानी है। एक तो ये बना दिया मैंने, एक इस सक्रियता श्रेणी के ऊपर आधारित जो अनुप्रयोग हैं 6-7 उसको देखेंगे, यानी अगली वीडियो में हम इसके ऊपर आधारित अनुप्रयोग को पढ़ेंगे और फिर उसके बाद अगले वीडियो में इसके ऊपर जो आए हुए क्वेश्चंस है जो बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है उसको डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं
कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।